प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग मैथ्स 2 के चैप्टर निर्देशांक भूमिति अर्थात कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से संबंधित दूरी सूत्र तथा एक्सरसाइज 5.1 के कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। आपके सामने स्क्रीन पर देखो, दूरी सूत्र से संबंधित कुछ बातें हैं, आपको पहले ध्यान से देखना है। देखो, जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसको बोलते हैं हम लोग हैं एक्स अक्ष, जो वर्टिकल लाइन होती है इसको बोलते हैं हम लोग हैं वाई अक्ष, और जहाँ पे दोनों प्रतिच्छेदित करता है उस बिंदु को बोलते हैं हम लोग हैं मूल बिंदु। तो हमारा ये बिंदु ओ क्या है? मूल बिंदु है। तो इस एक्स और वाई अक्ष दोनों देखो 4 चतुर्थांश होते हैं। यह होता है पहला चतुर्थांश, यह दूसरा, ये तीसरा और एक चौथा चतुर्थांश में। तो हमने पहले चतुर्थांश में 2 बिंदु लिया है। एक ए है जिसका निर्देशांक है x1 y1, पहला निर्देशांक x का होता है, दूसरा y का होता है। ऐसे दूसरा हमने बिंदु लिया है b x2 y2। ठीक, तो इन दोनों के बीच की दूरी निकालना है। तो कैसे हम दूरी निकालेंगे, आप ध्यान दो। इसके लिए सूत्र है, ये आप पढ़ लेना, है कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। मतलब पहले हम x में से x के निर्देशांक आपस में घटाएंगे, फिर y के निर्देशांक आपस में घटाएंगे। आप चाहो तो जैसे यहाँ पे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर लिखा है, तो आप चाहो तो x1 माइनस x2 से भी कर सकते हो। लेकिन अगर यहाँ पे 2 है तो यहाँ भी 2 पहले आना चाहिए। अगर यहाँ 1 पहले आ रहा है तो यहाँ भी पहले 1 आ रहा है। चाहे आप इसका उपयोग करो चाहे इसका उपयोग करो, कोई भी उपयोग करके आप जो है 2 बिंदुओं के बीच की दूरी निकाल सकते हो। अब ये सूत्र कैसे आया है, देखो, इसको पाइथागोरस का प्रमेय से उसने प्रूव किया है। ठीक, तो प्रूव करने के लिए आपको परीक्षा में नहीं आएगा, आप चाहो तो इसको पढ़ के समझ सकते हो। कुछ ऐसा बहुत बड़ा कोई उसमें नहीं है, दिमाग लगाना है। केवल पाइथागोरस का प्रमेय का यूज करके उसने निकाला है कि कैसे किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच की दूरी हम निकाल सकते हैं, किसमें, जब एक्स अक्ष और वाई अक्ष के निर्देशांक दिए हों। तो अब चलते हैं हम लोग हैं अगले। देखो, कुछ पॉइंट हैं जिसके बारे में आपको मैं बता दूं कि आरंभ बिंदु का मतलब होता है मूल बिंदु, जिसका निर्देशांक क्या होता है 0 0। अगर मूल बिंदु का नाम 0 है, आरंभ बिंदु लिखा है या मूल बिंदु भी बोलते हैं उसको। अगर कोई मूल बिंदु ओ है यह कि निर्देशांक क्या होते हैं 0 0। अगर मान लो P का निर्देशांक x y है तो डिस्टेंस ऑफ OP मतलब मूल बिंदु से किसी बिंदु का निर्देशांक, या ध्यान दो ये क्या है O और ये P, मतलब इसके बीच की दूरी निकालना है। तो डिस्टेंस ऑफ OP बराबर क्या हो जाएगा, करड़ी में x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, उसी दूरी सूत्र से ही निकला हुआ है। अगर मान लो आरंभ बिंदु या मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी निकालना है तो हम डायरेक्ट ऐसे निकाल सकते हैं। दूसरा, अगर मान लो 2 बिंदु अलग अलग दिए हैं, मूल बिंदु के अलावा कोई 2 बिंदु हैं, जैसे एक बिंदु है P x1 y1, दूसरा x2 y2, तो वही दूरी सूत्र का उपयोग करेंगे। दोनों प्रतल लिखा है ना, दोनों प्रतल x y में स्थित हैं। तो डिस्टेंस ऑफ PQ इक्वल टू हो जाएगा करड़ी में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, करड़ी में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, मतलब उल्टा भी लिख सकते हो, चाहे पहले 2 लिखो चाहे पहले 1 लिखो, दोनों चलता है। अब अगर मान लो इसका हम दोनों पक्षों का वर्क करें तो क्या होगा, ये करड़ी हट जाएगी, यहाँ पे करड़ी का चिन्ह हट जाएगा, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे PQ स्क्वायर हो जाएगा। डिस्टेंस ऑफ PQ का मतलब PQ के बीच की दूरी, या इसको ऐसे भी लिखते हैं, ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, सब एक ही है। तो PQ स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा क्या, करड़ी हटेगा तो आ जाएगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो PQ स्क्वायर इक्वल टू यह भी हो सकता है या PQ स्क्वायर इक्वल टू यह भी होता है। अगर 1 1 पहले लोगे तो इसको यूज करेंगे, 2 2 पहले लोगे तो इसको यूज करेंगे। अब आते हम लोग हैं प्रश्न संग्रह पे। क्या निम्नलिखित प्रत्येक युग्म के बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। देखो, ये इसमें कुल टोटल 6 प्रश्न दिया है, तो 6 तो नहीं, मैंने केवल 2 प्रश्न हल किया है, और जो बचा 4 प्रश्न वो आपको खुद हल करना है। तो यहाँ पे देखो, पहला प्रश्न हमने लिया है और तीसरा इसलिए लिया क्योंकि यहाँ पे भिन्न के स्वरूप में है, और यहाँ पे माइनस आएगा तो कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे, इसलिए इसको लेना हमें ज़रूरी था।
और पहला प्रश्न लिया है समझाने के लिए आपको। तो पहले कैसे क्या करेंगे हम लोग, पहले ध्यान दो। मान लेंगे हम लोग जो ए है इसका निर्देशांक मान लेंगे हम लोग x1 y1, और बी वाला जो है उसका निर्देशांक मान लें हम लोग x2 y2। ठीक, अब x1 y1 के स्थान पे यहाँ पे क्या लिखा है 2 3, और x2 y2 के स्थान पे यहाँ पे क्या लिखा है 4 1। तो क्या करेंगे, x1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, y1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, x2 इक्वल टू 4 हो जाएगा, और y2 इक्वल टू 1 हो जाएगा। बराबर भाई x1 y1 है ना, तो x1 के प्लेस पे 2, y1 3, x2 4 और y2 1 हो जाएगा। देखो हमने यहाँ लिखा है x1 इक्वल टू 2, y1 इक्वल टू 3, x2 इक्वल टू 4 और y1 इक्वल टू y2 इक्वल टू 1। तो दूरी सूत्र से क्या हो जाएगा, देखो हमने यहाँ पे 2 पहले लिया, आप चाहो तो 1 से भी करोगे तो भी आंसर सेम आएगा, कुछ भी दिक्कत उसमें नहीं है। आप x1 माइनस x2 और यहाँ पे y1 माइनस y2 लो तो भी आंसर वही सेम आएगा। लेकिन ऐसा करना है कि 2 2 पहले हो या 1 1 पहले हो, ऐसा नहीं एक में 2 पहले हो यहाँ पे एक 1 पहले, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो दूरी सूत्र से क्या हो जाएगा, ए बी इक्वल टू हो जाएगा कड़ी में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखो जब यहाँ सब वैल्यू हमने लिखा है वही वैल्यू यहाँ पर रख देंगे। x2 की वैल्यू कितना है 4 है, x1 की वैल्यू कितना है 2 है, y2 1 है और y1 कितना है 3 है। तो यहाँ जाएगा 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर और 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट करोगे घटाओगे तो कितना आएगा 2 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ 1 में से माइनस 3 सब्ट्रैक्ट करोगे, ध्यान दो 1 क्या हमारा है प्लस है, तो यह प्लस है और ये माइनस है। तो जब भी एक प्लस और एक माइनस हो और उनको हमें जोड़ना है तो क्या करते हैं, हम बड़े में से छोटे नंबर को घटा लेते हैं, जोड़ते हैं लेकिन वो वास्तव में घटता है। तो माइनस 3 प्लस 1 करेंगे तो माइनस 2 हो जाएगा, क्यों, बड़ा नंबर के साथ साइन क्या है माइनस है। तो आ जाएगा 1 माइनस 2 कितना हो जाएगा -2 का होल स्क्वायर। अब कोई भी संख्या चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, जब उसका हम वर्क करते हैं तो हमेशा वो क्या होता है पॉजिटिव होता है, मतलब धनात्मक होता है। तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, -2 का स्क्वायर करेंगे तो भी 4 होगा। कड़ी में क्या मिला 4 + 4 कितना आ गया, कड़ी में 8 हो गया। तो आ गया हमारा कड़ी में 8 को देखो हम लोग लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 भी लिख सकते हो, या तुम्हें अगर डायरेक्ट दिमाग में अगर तुम्हारी बात आ रही है कि हम 4 गुणे 2 लिख दें जिससे कि 4 का वर्गमूल, हमला ऐसा एक गुणनखंड लेना है जिसका वर्गमूल क्या आसानी से निकल जाए। तो 4 का वर्गमूल कितना हो गया 2 हो गया, बचा कड़ी में कितना 2, तो 2 कड़ी में 2 क्या ए बी का मान कितना आ गया 2 कड़ी में 2 आ गया। ठीक ना, तो यह हमारा ए बी का डिस्टेंस हो गया। यहाँ आप चाहो तो ए बी लिख सकते हो, जैसे को यहाँ हमने लिखा है, और नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, इसलिए ए बी इक्वल टू आ गया 2 कड़ी में 2। एक में हमने लिख के दिखाया, एक में बिना लिखे हमने किया है। अब देखो आते हम लोग हैं क्वेश्चन नंबर पहले का थर्ड। आर का निर्देशांक दिया है 0 -3, यस का निर्देशांक दिया है 0 5/2। तो पहले मान लेंगे आर का निर्देशांक x1 y1, इसको x1 y1 मान लो और इसको x2 y2 मान लो, लिखा है ना बिंदु यस का निर्देशांक x2 y2। तो अगर इसको x1 y1 मान लो तो x1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0, y1 की वैल्यू -3, और यहाँ पे x2 की वैल्यू 0 और y2 की वैल्यू 5/2। देखो यहाँ लिखा है x1 = 0, y1 = -3, x2 = 0, y2 = 5/2। इसलिए दूरी सूत्र से क्या मिल जाएगा आर एस इक्वल टू कड़ी में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इसलिए आर एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो x2 की वैल्यू कितना दिया है 0 और x1 की वैल्यू भी कितना दिया है 0, तो 0 - 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना दिया है 5/2 दिया है, माइनस y1 -3 दिया है, -3 है का होल स्क्वायर देखो करेंगे। यहाँ पे देखो हमने छोटा ब्रैकेट और बड़ा ब्रैकेट दोनों लिया है, तो यहाँ पे ध्यान रखना है इस चीज़ को कि अगर कोई माइनस के बाद जो मान दिया है वो भी निगेटिव है तो उसको हम लोग क्या करेंगे, इसको छोटे ब्रैकेट में कर देंगे और इसके बाद हम बड़ा ब्रैकेट यूज कर लेंगे। हमेशा इसी तरह आपको करना है ना, यही तरीका है। 2 चिन्ह एक साथ हम नहीं लिखते हैं, उसको ब्रैकेट में एक को डाल देते हैं। तो 0 में से 0 सब्ट्रैक्ट करोगे घटाओगे तो 0 ही आएगा, प्लस 5/2। अब ये माइनस का देखो यहाँ माइनस में मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ बीच में क्या होता है मालूम है, ब्रैकेट के बाहर क्या होता है गुणा होता है। तो जब माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई करते हैं गुणा करते हैं तो क्या होता है प्लस होता है। आप एक चीज़ और ध्यान रखो कि जब माइनस में माइनस जोड़ते हैं तो माइनस होता है,
बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, बस माइनस माइनस दिखा तो तुरंत प्लस बोल देते हैं, लेकिन आपको ये पूरा नॉलेज होना चाहिए कि माइनस में जब माइनस ऐड कर देंगे तो माइनस ही होगा, लेकिन जब माइनस में माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे मीन्स गुणा करेंगे तब वह क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो माइनस में जब माइनस को जोड़ोगे तो माइनस ही आता है, माइनस में जब माइनस का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होता है, प्लस हो जाता है, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, और इसका मतलब ठीक ना, तो इसका तो माइनस में माइनस का जब मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्या हो गया, प्लस हो गया। तो आर एस बराबर हो जाएगा करड़ी में 0 का स्क्वायर 0 हो गया। अब देखो यह कैसे भिन्न का जोड़ना आपको आना चाहिए, एकदम छोटी बातें हैं, फिर भी एक बार मैं बता देता हूँ। देखो जो यहाँ पे हर है, यहाँ वास्तव में हर कितना है, 1 है, तो 1 हम लिखते नहीं है, आप इसको डायरेक्टली बोल कर सकते हो। देखो बता रहा हूँ कैसे, पहले 5 यहाँ लिख लो, लिखा नहीं मैंने, डायरेक्ट लिख दिया 5। फिर देखो 2 का 3 में मल्टीप्लाई करो, 2 में 3 का मल्टीप्लाई कितना आएगा, 6, 6 और 5 कितना हो गया, 11, फिर से बटे 2 आ गया, बटा 2 फिर नीचे आ जाएगा ना, फिर से समझो जरा कैसे आया, 11/2। 3 में 2 का मल्टीप्लाई करोगे, 3 2 जा 6, 6 + 5 11, 11/2, फिर से वही डिनोमिनेटर उसका जो हर वही से लिख देंगे 11/2 का स्क्वायर। तो आर एस इक्वल टू जाएगा करड़ी में, ध्यान दो 0 में 11/2 का होल स्क्वायर ऐड करोगे वही आएगा, 0 कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन 0 का अगर मल्टीप्लाई, सुनो ध्यान दो, जब 0 में किसी नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी वैल्यू 0 आती है, लेकिन अगर 0 में किसी नंबर को जोड़ते हैं तो उसकी वैल्यू वही नंबर आ जाता है। तो यहाँ पे क्या आ गया, 11/2 का स्क्वायर। अब यार एक चीज़ और ध्यान दो, आप 9th में पढ़े हो कोटि के बारे में, यहाँ पे कोटि कितना है, 2, 9th में पढ़ाया गया है परिमेय और अपरिमेय संख्या वाले चैप्टर में, करड़ी वाले चैप्टर में। तो यहाँ पे कोटि 2 है, यहाँ कोटि 2 है और यहाँ घात भी 2 है, क्या होता है, करड़ी क्या होती है, करड़ी का चिन्ह हट जाता है, वही नंबर ही केवल आ जाता है। तो आर एस इक्वल टू जाएगा 11/2। अब 11/2 हो गया, चूँकि 2 से जब भाग दोगे 11 में तो कितना आ जाएगा, 5.5। अब बोलोगे सर यहाँ पे आपने क्यों ऐसे डायरेक्टली, जैसे ये केवल यहाँ पे स्क्वायर नहीं था, यहाँ पे क्या स्क्वायर है, तो यहाँ घात और कोटि समान है, इसलिए उसको डायरेक्टली हटा देंगे, 11/2 जो नंबर है वही नंबर लिख देंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो आर एस इक्वल टू आ जाएगा 5.5। अब इसी बेस्ड पे आपको क्वेश्चन नंबर 2, 4, 5 और 6 खुद से करना है, वो हम आपको नहीं बताएंगे, आप जरूर अपने से उसको प्रैक्टिस कीजिएगा। अब आपके स्क्रीन पे दूसरा प्रश्न है 5.1 का नीचे दिए गए बिंदु एक रेखी है या नहीं, इसकी जांच कीजिए। हमें पता करना है कि जो बिंदु दिए गए हैं, जैसे देखो पहले प्रश्न में क्या बिंदु दिया गया, ए, बी और सी, पता करना है कि जो बिंदु ए, बी और सी हैं वह एक रेखी हैं या नहीं है। तो एक रेखी तब होगा जब दो बिंदुओं के बीच की दूरी, तीसरे जो है दो बिंदुओं के बीच की दूरी, जैसे मान लो कि ए बी है, फिर निकाले बी सी निकाले और ए सी निकाले, तो किन्हीं दो का योगफल अगर तीसरी के बराबर हो गया तो हम कह सकते हैं कि वह बिंदु एक रेखी हैं। मतलब दो दूरी किसी तीसरी दूरी के बराबर होनी चाहिए, अगर नहीं हो रही है तो वह बिंदु एक रेखी नहीं होंगे। जैसे देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 का 1 है, जैसे ए दिया है 1 - 3, बी दिया है 2 - 5, सी दिया है -4 7, इसलिए दूरी सूत्र से क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ऑफ ए बी। अब देखो यहाँ पे हमने वो सब x1 y1 सब नहीं लिखा, क्योंकि 3 है ना, ए है, बी है, सी है, तो वो दिमाग में अब आपको रखना है, वो छोटे पहले प्रश्न में हमने समझा दिया कैसे लेना है। अब जैसे देखो ए और बी की बात करेंगे तो यहाँ यह x1 y1 हो जाएगा और यह क्या हो जाएगा, x2 y2 हो जाएगा। अब इससे निकालो, देखो x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा, x2 कितना हो जाएगा 2 और x1 कितना हो जाएगा 1, 2 - 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 -5, फिर माइनस देखो ये जो a माइनस जो है किसका है, सूत्र का है, यहाँ है ना माइनस, और y1 की वैल्यू भी माइनस है। देखो y1 की वैल्यू कितना है -3, तो हम ऐसे लिखेंगे, ये तो y2 की वैल्यू -5 तो थी, फिर ये माइनस फार्मूले का आ गया, फिर ब्रैकेट में -3, फिर देखो बड़ा ब्रैकेट हमने यूज कर दिया, बिग ब्रैकेट का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक ना, ये हमारा बिगर ब्रैकेट हो गया। तो डिस्टेंस ऑफ ए बी इक्वल टू कितना जाएगा, 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा, 1 आ जाएगा, तो 1 का स्क्वायर हो गया। अब यहाँ ध्यान दो, ये -5 तो ऐसे आ जाएगा, अब यहाँ माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई करोगे, गुणा करोगे तो क्या आएगा, प्लस आएगा। इसके पहले हमने बताया ना, इसके पहले वाले सवाल में, तो -5 + 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो क्या मिलेगा हमको, 1 का स्क्वायर प्लस, अब -5 + 3 ऐड करोगे तो कितना आएगा, -2। कैसे, जब एक माइनस हो एक प्लस हो तो बड़े में से दूसरे
जो छोटा नंबर उसको घटा लेंगे, तो 5 में से 3 घटाओगे कितना आएगा 2, लेकिन बिगर नंबर के साथ क्या है, साइन क्या है, माइनस है, तो आंसर विल बी -2। तो -2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। कोई भी नंबर हो, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, उसका स्क्वायर हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो 1 + 4 कितना हो गया 5 हो गया। तो डिस्टेंस ऑफ ए बी आ गया हमारा कितना, करड़ी में 5 हो गया। अभी हमने क्या निकाला, केवल डिस्टेंस ऑफ ए बी निकालना। अब ऐसे ही डिस्टेंस ऑफ बी सी निकालो। अब देखो जब डिस्टेंस ऑफ बी सी निकालेंगे तो यह हमारा x1 y1 हो जाएगा, और यह हमारा क्या हो जाएगा x2 y2, या x1 y1 ये x2 y2। तो डिस्टेंस ऑफ बी पी देखो हमने लिखा ना इसी प्रकार, जैसे इसको निकाले वैसे ये, और इसके बाद ए सी निकालना है। तो डिस्टेंस ऑफ बी सी हो जाएगा क्या, अभी देखो यहाँ पे x2 - x1 -4 -2 का स्क्वायर, फिर देखो y2 - y1 7 माइनस फिर -5 का स्क्वायर, फिर वही सब हल कर देंगे। अब देखो यहाँ पे माइनस में माइनस क्या है, जोड़ते हैं तो क्या आता है, माइनस ही आता है, -4 -2 -6। यहाँ मल्टीप्लिकेशन नहीं हो रहा है, नहीं तो देखोगे माइनस माइनस प्लस लिख दोगे। -4 में -2 ऐड हो रहा है ना, जोड़ा जा रहा है। तो हमने पहले बताया कि जब माइनस को माइनस में जोड़ेंगे तो क्या आएगा, माइनस ही आएगा। जहाँ माइनस में माइनस का मल्टीप्लाई करते हैं वहाँ पे प्लस होता है। देखो यहाँ पे देखो इसी लाइन में दोनों चीज़ें हैं। यहाँ देखो 7 हो गया, यहाँ माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक ना, तो क्या होता है प्लस हो जाएगा। तो 7 + 5 हो गया, तो -6 का स्क्वायर हो गया, ये कितना हो गया 12 का स्क्वायर हो गया। तो -6 का स्क्वायर करोगे 36, 12 का स्क्वायर करोगे तो 144। दोनों को ऐड कर दोगे तो कितना आ जाएगा, कड़ी में 180 हो जाएगा। अब इसका चाहो तो 2 × इसे फैक्टर कर लो, या तो आपके दिमाग में आता है कि यार 36 × 5 होता है, तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो, कुछ दिक्कत नहीं है। आप चाहे तो फैक्टर करके करो या तो ऐसे कर लो। तो हमने चूंकि डायरेक्ट लिख दिया 36 × 5, आप चाहो तो इसको 6 × 6 करके रूप भी लिख सकते हो। तो 36 का वर्गमूल कितना आ गया 6 हो गया, और बचा करड़ी में क्या 5। तो डिस्टेंस ऑफ बी सी इक्वल टू आ गया 6 करड़ी में 5। तो फर्स्ट ये निकल गया, सेकंड हो गया। देखो थर्ड के लिए मैंने यहाँ निकाला है, तथा डिस्टेंस ऑफ ए सी। अब ए सी में आ जाओ, ए और सी की बात करते हैं ना, ए और सी में। अब ए और सी में देखो ये हमारा ये x1 y1 हो जाएगा और ये x2 y2 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, देखो x2 - x1 का होल स्क्वायर, तो -4 -1 का -4 है, और यहाँ -1 हो जाएगा, -1 का। ये माइनस फार्मूला का है ना, और x1 की वैल्यू 1 दिया है, तो -4 -1 का होल स्क्वायर प्लस, फिर देखो y2 - y1 7 -3 7 -3 का स्क्वायर, ये माइनस फार्मूले का होल स्क्वायर। तो आ जाएगा माइनस में माइनस ऐड करोगे तो कितना आएगा, माइनस ही आएगा। तो -4 -1 -5 का स्क्वायर हो जाएगा। देखो यहाँ लिखा है सामने ना, ये देखो इसका मतलब हो गया कि अगला स्टेप इधर है। तो -5 का स्क्वायर, ये देखो 7 और माइनस में माइनस का मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, प्लस हो जाएगा। तो 7 + 3 का कितना होल स्क्वायर हो जाएगा। तो आगे हमारा देखो, अब इसके बाद हमने यहाँ पे आ जाएंगे। तो डिस्टेंस ऑफ ए सी इक्वल टू जाएगा -5 का स्क्वायर प्लस 7 और 3 ऐड करोगे कितना आ जाएगा 10 का स्क्वायर। तो इसलिए फिर अगला स्टेप, इसके बाद वाला स्टेप इधर है। डिस्टेंस ऑफ ए सी इक्वल टू -5 का स्क्वायर 25, 10 का स्क्वायर 100 हो गया। 25 में 100 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, कड़ी में 125। अब इसको फिर से देखो तोड़ दोगे तो हो जाएगा डिस्टेंस ऑफ ए सी इक्वल टू कड़ी में 25 × 5। 25 का वर्गमूल कितना आ जाएगा 5, 5 बाहर हो गया। तो डिस्टेंस ऑफ ए सी इक्वल टू मिला 5 कड़ी में 5। अब जरा परिणाम 1, 2 तथा 3 से ध्यान दो। 1, 2, 3 में देख रहे हो करड़ी में 5, करड़ी में 5 का मतलब होता है 1 करड़ी में 5 है ना। यहाँ पे क्या है, नंबर नहीं तो यहाँ क्या मानते हैं 1। तो 1 करड़ी में 5, और देखो यहाँ पे क्या है 5 करड़ी में 5, जरा ध्यान दो। तो 1 करड़ी में 5 और 5 करड़ी में 5 मिलकर क्या हो जाएगा, 6 करड़ी में 5 हो जाएगा। और यहाँ 1 करड़ी में 5 और 5 करड़ी में 6 करड़ी में 5। तो डिस्टेंस ऑफ बी सी देखो कितना दिया है, 6 करड़ी में 5 दिया है ना। इसका मतलब कि ये जो फर्स्ट और थर्ड है, इन दोनों का टोटल किसके बराबर हो रहा है, सेकंड के बराबर होता है। तो देखो डिस्टेंस ऑफ ए बी कड़ी में 5 क्या है, डिस्टेंस ऑफ ए बी है। 5 कड़ी में 5 क्या है, डिस्टेंस ऑफ ए सी है। ये किसके बराबर हो रहा है, डिस्टेंस ऑफ बी सी के बराबर हो रहा है। तो दो का टोटल, दो दूरियों का अगर योगफल तीसरी दूरी के बराबर हो गया तो हम कह सकते हैं बिंदु ए बी तथा सी क्या है, एक रेखीय बिंदु है। अगर मान लो कोई पूछे कि इन दोनों ए बी सी में बीच वाला बिंदु कौन सा आएगा, तो देखो यहाँ पे इन दोनों में कॉमन कौन सा है, ए ना। इसका मतलब ए कहाँ आएगा, बीच में आएगा। ये पूछा नहीं जाता, आपको जानकारी के लिए बता दे रहा हूँ कि दो दूरियों का टोटल अगर तीसरी दूरी के बराबर हो गया तो हम कह सकते हैं बिंदु ए बी तथा सी क्या है, एक रेखीय बिंदु है। डी का मतलब डिस्टेंस होता है, आप चाहे तो डायरेक्ट ए बी भी लिख के लगा सकते हो, कोई उससे नुकसान नहीं है। ठीक, अभी आज का वीडियो यहीं पर समाप्त हुआ। आप वीडियो को बार बार देखिए और उसे समझिए,
समझने का प्रयास कीजिए। अगर आपको वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो उसे ज़रूर लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि आगे के वीडियो के बारे में आपको सबसे पहले जानकारी मिल जाए। धन्यवाद।